Hello students, welcome all of you in our today's session. Today we are going to start our lesson number 6. Lesson chapter 6 Good Habits. Okay? इस लेसन में हम गुड हैबिट्स के बारे में जानेंगे. ओके, व्हाट आर गुड हैबिट्स? गुड हैबिट का मतलब है अच्छी आदतें. तो अच्छी आदतें किसको कहते हैं? कौन कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स है जो जिसको गुड हैबिट कहते हैं या तो फिर बैड हैबिट कहते हैं. सो गुड हैबिट्स में क्या कौन सी आदतें आती है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट आर गुड हैबिट्स. ओके, व्हाट आर गुड हैबिट्स? गुड हैबिट्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना चाहिए. ब्रश अवर टीथ रेगुलर. हमें रेगुलर अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए. टेक बाथ एवरी डे. एवरी डे यानी रोज़ हमको नहाना चाहिए. कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन. अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए. कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन. सराउंडिंग का मतलब है हमारे आसपास की एरिया. आसपास का एरिया हमारे जो हमारा घर है, हमारे आसपास घर के आसपास की जगह है, वो सब हमको क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए. वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील. खाने से पहले और खाने के बाद हमें अपने हाथ साफ करने चाहिए साबुन से और पानी से. एंड गुड टॉयलेट हैबिट्स मतलब कि आप जब टॉयलेट यूज़ करो तो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विथ सॉप. साबुन से और पानी से अच्छे से आपको हाथ साफ करने चाहिए. क्लिप आवर नेल्स रेगुलरली. हमारे नेल्स हमको रेगुलरली क्लिप करके नेल क्लिपर की मदद से उसको क्लिप करके, अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको खुद से नहीं करना है, वो किसी बड़े की हेल्प लेके अपने नेल्स क्लिप करवा सकते हैं. यही सब जो हैबिट्स है, आदतें हैं, वो गुड हैबिट्स कहलाती है. और इसके बारे में ही हम हमारे ये चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 6 गुड हैबिट्स इन आवर टेक्स्ट बुक. चैप्टर नंबर 6 गुड हैबिट्स. हियर एन एक्टिविटी इज गिवन. सी, दिस इज मिस्टर मॉन्टी. मिस्टर मॉन्टी इज़ वेरी क्लीन. ये जो मिस्टर मॉन्टी है वो एकदम क्लीन है, मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते हैं और उसकी सारी जो हैबिट्स है वो भी गुड है. तो क्या करते हैं, वो कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, आपको पिक्चर में से देख के उसको टिक करना है. ओके. ही नेवर स्मेल्स बैड. मतलब उसमें से कभी भी बैड स्मेल नहीं आती है क्योंकि वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता है. Here are some things we found in Mr. Monty's bag. वो अपनी बैग में अपने साथ कौन सी चीज़ें रखता है. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसमें कुछ चीज़ें दिखाई है जो मिस्टर मॉन्टी अपने बैग में अपने साथ रखता है. टिक द वंस दैट हेल्प हिम टू बी क्लीन. आपको क्या करना है, इन चीज़ों में से जो राइट थिंग है उसके बाजू वाले बॉक्स में आपको टिक करना है. So first of all, this is soap and this is bat. So इन दोनों पिक्चर में से कौन से पिक्चर पे आप टिक करोगे? यस, सोप. सोप पे आपको टिक करना है. नाउ सेकेंड पिक्चर. सी, हियर फर्स्ट वन इज ऑफ comb and second one is picture of a ball. You have to tick here. Comb is the right answer, so you have to tick in the box near the comb. मतलब मिस्टर मॉन्टी जो है वो कॉम्ब और बॉल में से कॉम्ब जो है वो अपनी बैग में अपने साथ रखता है. नाउ थर्ड वन इज here are shoes and here is a napkin. So
Napkin is the right answer. You have to tick in the box near napkin. Mr. Monty napkin अपनी बैग में साथ में रखता है. Fourth one is of. First picture is of towel and second picture is brush and toothpaste. तो इसमें भी आपको टॉवेल पे टिक करना है क्योंकि टॉवेल इज द राइट आंसर. और यह टूथब्रश और टूथपेस्ट ये भी राइट आंसर ही होगा क्योंकि ये दो चीज़ भी मिस्टर मॉन्टी अपने बैग में साथ में रखता है क्योंकि वो डेली अपने टीथ जो है वो ब्रश करता है, वो नीट एंड क्लीन रहता है, इसलिए वो ऐसी ज़रूरी चीज़ें अपनी बैग में साथ में रखता है. तो यहाँ पे दोनों पिक्चर्स पे टिक करना है, ब्रश और पेस्ट एंड टॉवेल, ये दोनों बॉक्स पे आपको टिक करना है. सो दिस इज़ योर एक्टिविटी. नाउ इन द लेसन, when a person or a thing has no bad smell, dirt, stains and dust, the person or thing is clean. When everything is kept in its correct place, for example in a room, the room is clean. जब भी आपके रूम में या तो फिर कोई ऐसी प्लेस पे सारी चीज़ें अपनी जगह पर अच्छे से रखी हुई होती है तो उस रूम को या तो फिर उस जगह को, उस प्लेस को क्लीन कह सकते हैं हम लोग. व्हेन एवरीथिंग इज केप्ट इन करेक्ट प्लेस. ओके. व्हाई वी शुड बी क्लीन, हमें क्लीन क्यों रहना चाहिए. कीपिंग क्लीन हेल्प्स अस स्टे हेल्दी. साफ सुथरा रहने से, क्लीन रहने से हम हेल्दी रह सकते हैं. इट मेक्स द प्लेस वेयर वी लिव, स्टडी, प्ले एंड वर्क अ हेल्दी प्लेस. इससे क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, हम खेलते हैं एंड हम वर्क करते हैं मतलब काम करते हैं, तो उसे हेल्दी प्लेस बना सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू स्टे क्लीन. किस तरह से हम क्लीन रह सकते हैं. सबसे पहले हैंड्स. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्या करना है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. जब हम टॉयलेट यूज़ करते हैं उसके बाद क्या करना है, वॉश आवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. स्नीजिंग और कफिंग. स्नीजिंग और कफिंग का मतलब है जब आपको कोल्ड सर्दी जुकाम होता है तब आपको जो स्नीजिंग और कफिंग होता है तब आपको अपने हैंड्स सोप से धोने चाहिए, साफ़ करने चाहिए. ऑल्सो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. खाना खाने से पहले और खाने के बाद भी हमें हैंड वॉश प्रॉपरली करने चाहिए. आस्क एन एडल्ट टू क्लिप योर नेल्स विथ अ नेल क्लिपर रेगुलरली. जो छोटे बच्चे हैं उसको खुद नेल कटर या तो नेल क्लिपर अपने आप यूज़ नहीं करना चाहिए. वो अपने मदर फादर या तो फिर कोई बड़ा जो उसके घर में है उसको बोल सकते हैं, उसको बोल के उनके पास हम उसके नेल्स जो है वो क्लिप करवा सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर नेल्स. अपने नेल्स को क्लीन करना नहीं भूलना है. देखो यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया है, ये बॉय जो है वो क्या कर रहा है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स टू रिमूव जर्म्स. हाथों में पूरा दिन हम खेलते हैं, बच्चे जो है वो खेलते रहते हैं या कुछ भी बाहर घूमने जाओ तो हाथ में जो डर्ट या तो फिर जर्म्स लगे होते हैं उसको साफ़ करने के लिए प्रॉपरली हैंड वॉश
करने चाहिए विथ सॉप, साबुन से और पानी से अच्छे से हाथ धोने चाहिए। दूसरा पिक्चर है वॉश योर हैंड्स विथ सॉप आफ्टर प्लेइंग विथ पेट्स। जब आपका कोई खुद का पेट हो या फिर कोई एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ आप खेल के फिर आए हैं तो तभी भी आपको अपने हैंड जो है वो प्रॉपरली वॉश करने चाहिए। थर्ड पिक्चर, क्लिप योर नेल्स विथ अ नेल क्लिपर रेगुलरली विथ द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी बड़े की हेल्प लेके छोटे बच्चों को अपने नेल्स क्लिप करवाने चाहिए। फेस, ऑलवेज वॉश योर फेस विथ सॉप एंड वाटर। अपने मुंह को साबुन और पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए। एटलीस्ट 3 times अ डे, कम से कम दिन में 3 बार साबुन और पानी से अपने फेस को साफ कर। डू नॉट अप्लाई एनी क्रीम ऑन योर फेस। छोटे बच्चों को उसकी स्किन ही बहुत अच्छी होती है, स्मूथ होती है स्किन, तो उनको कोई भी क्रीम अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए। आइज़, वॉश योर आइज़ विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। अपनी आँखों को क्लीन वाटर से और ठंडे पानी से साफ करना चाहिए। डू नॉट टच और रब योर आइज़ विथ डर्टी हैंड्स। अगर आपके हाथ गंदे हैं, धूल मिट्टी वाले हैं, आप बाहर से खेल के आए हो, तो हाथ साफ किए बिना अपनी आइज़ को टच नहीं करना चाहिए और ना तो उसको रब करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके हाथों में से जो डर्ट है या तो फिर जर्म्स है वो आँख में लग सकते हैं। इसलिए हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करने के बाद ही आइज़ को आपको टच करना है। गंदे हाथों से आइज़ को टच करना नहीं है। डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू योर आइज़। आँखों में कुछ भी आपको डालना नहीं है। इफ़ एनीथिंग गेट्स इनटू योर आइज़, आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू रिमूव इट। अगर गलती से भी अगर आपकी आँख में कुछ चला गया है तो आप किसी एडल्ट यानी कि किसी बड़े को आप उसको बोल सकते हो उनको कि वो आपको हेल्प करे। वो आँख में से जो कचरा या तो फिर कुछ चीज़ चली गई है उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए आप कोई बड़े को बोल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। हेयर, ये गुड हैबिट्स फॉर हेयर। ऑयल योर हेयर रेगुलरली। बालों में रेगुलरली ऑयल डालना चाहिए। कॉम्ब योर हेयर वेरी जेंटली ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार। ट्वाइस अ डे का मतलब है दिन में 2 बार। कॉम्ब योर हेयर वेरी जेंटली, बहुत अच्छे से आपको अपने बालों को कॉम्ब करना चाहिए। वॉश योर हेयर विथ अ गुड शैम्पू एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। वीक में 2 बार। ट्वाइस अ वीक यानी वीक में 2 बार आपको अपने बालों को अच्छे शैम्पू से वॉश करना चाहिए, ताकि बालों के अंदर जो भी डर्ट है, मेल है, वो सब आप साफ कर सको और आपको आपके बाल जो है वो क्लीन हो जाए। इसलिए एटलीस्ट 2 बार वीक में आपको अपने हेयर को शैम्पू करके वॉश करना चाहिए। नाउ ईयर्स। नेवर पुट एनीथिंग लाइक अ सेफ्टी पिन, मैच स्टिक इनटू योर ईयर्स टू क्लीन देम। कभी भी आपको अपने कानों में सेफ्टी पिन जैसी कोई चीज़ या तो फिर मैच स्टिक, माचिस की जो तीली होती है, वो आपको अपने कान में उसको कान को साफ करने के लिए कभी भी कान में वो डालना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे कान में इंजरी हो सकती है। When you want to clean your ears, ask an adult to use cotton buds to clean them. जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपको अपने ईयर्स को क्लीन करना है
तो आप किसी एडल्ट को बोल के, घर में कोई बड़े हो उसको बोल के आप कॉटन बड्स जो आते हैं, ईयर बड्स, उसकी मदद से अपने ईयर को क्लीन कर सकते हो। यूज़ अ सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन बिहाइंड द ईयर्स। ईयर्स के पीछे देखो, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, ये जो बॉय है, छोटा सा बच्चा, अपने ईयर के बिहाइंड यानी पीछे का हिस्सा साफ करने के लिए ऐसा सॉफ्ट कॉटन का कोई नैपकिन लेके अपने ईयर के पिछले वाले हिस्से को साफ कर रहा है। तो आपको भी सॉफ्ट क्लॉथ से ही अपने ईयर्स के बिहाइंड वाले एरिया को, पीछे वाले भाग को साफ करना चाहिए।